वाले दिन में हम लोग को एड़ा बना के लोग पेड़ा खा जाएंगे और हम लोग वहाँ टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे। अब हमारा जो उम्र है, ये उम्र में गधपतिसिया उम्र इसको कहते हैं, इस उम्र में लोग पानी में भी आग लगाने की क्षमता रखता था। हम लोग बाहरी को कहें अपने हक और अधिकार के लिए के राहों पर लोग चलने के लिए एकजुट हो गए हैं। इसमें किसी को बुलाया नहीं किया है, ऑटोमेटिक लोग आए हैं। नहीं हो सकता आप लोग पढ़ते लिखते हैं, ये नहीं यार बोलिएगा कि नौकरी दो कैसे नौकरी दे देगा। बात आपका सही बोले, एक कानून वन नेशन वन देश के लिए जो मोदी जी बात करते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग बात करते हैं कि जिस प्रकार बिहार, यूपी, मद्रास और राज्य में उसी प्रकार यहाँ भी कानून होना चाहिए। तो थोड़ा बुड़बक टाइप का आदमी, हम लोग उतना जागरूक नहीं थे, तो यहाँ के बाहर के लोगों ने यहाँ पर दबदबा बना। हम लोग बार बार बीजेपी को मौका दे देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोग को बार बार डराया धमकाया जाता है। कभी बोला जाता है अरे बाप रे बाप। आप देख रहे हैं BN न्यूज वाला, और आज एक सभा में आए हुए थे, आप देख सकते हैं। और इसी सभा में एक भैया जी है, तो इनसे बात करते हैं कि किस लिए आए, क्यों आए हैं और ये भीड़ क्यों इकट्ठा किया जाता है बार बार। तो इन्हीं के जुबानी सुनेंगे। जोहार भैया जी। जोहार जोहार। आप सभी जितने भी आपके चैनल के दर्शकों को, सबको मैं खतियानी जोहार करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ भीड़ लगाने का कोई मकसद या मुद्दा नहीं है। भीड़ हमारा क्या, हम लोगों को भीड़ भाड़ का कोई लेना नहीं। यहाँ लोगों ने कहीं कम से कम दुख और तकलीफ है जिसके कारण लोग भीड़ आया। हम लोग किसी को बुलाए नहीं, आप लोग बे कीजिए, चाहे किसी को पेट्रोल, चाहे राशन पानी कुछ नहीं दिया गया। सब लोग कहीं ना कहीं प्रभावित है, कहीं ना कहीं लोग मतलब शोषण लोगों के ऊपर की, जिस प्रकार अंग्रेज था हमारे देश में उस प्रकार से शोषण हो रहा था, तो गांधी जी के साथ में लोग सब लोग चल दिए थे। उसी प्रकार हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे इस क्षेत्र के लोगों के साथ आज भी शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण आज भीड़ ऑटोमेटिक जयराम जी के राहों पर लोग चलने के लिए एकजुट हो गए हैं। इसमें किसी को बुलाया नहीं किया है, ऑटोमेटिक लोग आए हैं और आगे भी चलेंगे साथ में। अच्छा, आप लोग को हेमंत सरकार का समय आप लोग को लग रहा है कि शोषण हो रहा है, बीजेपी सरकार के टाइम शोषण नहीं हो रहा था? नहीं, देखिए बीजेपी और हेमंत सरकार की बात नहीं, हम लोग उस समय बच्चे थे, उस समय हम लोग को दिमाग में उतना विकसित नहीं हुआ था। धीरे धीरे जिस प्रकार हम लोग का दिमाग डेवलप हुआ, तो फिर आगे हम लोगों ने देखा कि हमारा हक और अधिकार तो सब तो बाहर वाले लूट के ले जा रहे हैं। पहले तो हम लोग को झारखंड बिहार तो पहले ज्वाइंट था, उस समय हम लोग छोटा छोटा था जन्म, हम लोग का जन्म हुआ था उसमें तो ज्वाइंट था। धीरे धीरे अलग हुआ, हम लोग जागरूक हुए, पढ़े लिखे, आगे दिमाग विकसित हुआ कि अरे भाई सब राज्य में, सब राज्य की स्थानीय नीति, हमारे झारखंड के साथ साथ 3 राज्य अलग हुए थे, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड भी हुआ था। उस समय उसके वहाँ के स्थानीय नीति के, वहाँ के बारे के लोगों को जानने का कोशिश किया, जाना वहाँ के लोगों को क्या मतलब अभी दूरदर्शिता चल रही है, वहाँ के लोगों नौकरी में है, सारे कुछ में। तो ऐसे पढ़ा कि सबको अपने राज्य में हक और अधिकार मिल रहा है, लेकिन हम झारखंडियों का हक और अधिकार दूसरे राज्य वाले लूट के खा जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये मिशन लाया, नया एक प्रोग्राम किया कि हम अब युवाओं को जागना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग को एड़ा बना के लोग पेड़ा खा जाएंगे और हम लोग वहाँ टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज कहा कि यहाँ स्थानीय नीति, कौन कहता है ये स्थानीय नीति? 1985 वाला तो स्थानीय नीति है। 1985 वाला स्थानीय नीति है, लेकिन इसमें जो अभी जो आप टीचर रघुवर दास जो टीचर जो बहाली किए थे, जो 2018 में आया था वैकेंसी, अभी तो हेमंत जी उसका ज्वाइनिंग लेटर फिर अगर 600 करीब दिए, उसमें 500 लोग बाहर के हैं, 2100 झारखंड के। तो इस प्रकार से स्थानीय नीति यदि सही होता तो हमारा झारखंड के लोगों को नौकरी काहे नहीं मिल रहा है? एक क्वेश्चन कि काहे नहीं मिलना चाहिए ना भाई, लेकिन नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनका जो स्थानीय नीति वो दिखाने के लिए हाथी का दुख दाता रहता है, दिखाने का अलग, खाने का अलग, वही हाल है इनका। स्थानीय नीति सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। एक भी नौकरी में, जॉब में अभी भी हेमंत जी का भी उसमें झारखंड का कहीं जिक्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया का जिक्र है। सबके जैसे कहावत है ना, हम लोग देहात में कमजोरा मोगी सबके भौजी, वह हाल है यहाँ। सबके मैंने पूरे झारखंड के लोगों को नेता देता, बोला आओ हमारा झारखंड में नौकरी करने आओ। अभी हमारा जहाँ रहते हैं वहाँ 18 को हाई स्कूल टीचर है, उसमें से 12 को बाहर के हैं, 6 को हमारा झारखंड के। इस प्रकार समूचा भी स्कूले में है, थाना उना सब जगह पे कुछ लोग अभी जागरूक हुए, जिसके कारण हो रहा है। नहीं तो सब लोग बाहरी लोग शोषण करते आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को अब जागरूक होना पड़ा। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता आप लोग पढ़ते लिखते हैं, ये नहीं यार बोलिएगा कि नौकरी दो कैसे नौकरी दे देगा। बात आपका सही बोले, मानते हैं 1 मिनट के लिए, पढ़ते लिखते नहीं, नौकरी कैसे हो रहा है बताइए? नौकरी तो यहाँ के लोगों को भी हो रहा है ना, यहाँ के लोगों को भी नौकरी हो रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत कम परसेंट में हो रहा है। यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है आप लोग एग्जाम अच्छा से फेस नहीं कर पा रहे। यहाँ के लोगों का जो स्टेमिना, जो कहने का मतलब जो और अलग राज्य में जो कैटेगरी बना गया, बोले ग्रुप C और D में 90% स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इसमें जो आरक्षण जो हम लोग का बहाली होता है, उसमें 90 क्या 50-50 के लगभग में मतलब बाहर के लोग ले लेते। कम से कम ये हम कहते हैं कि आजकल किसी भी जाति धर्म के लोग कमजोर पढ़ने में नहीं, आदिवासी में नहीं। आदिवासी की संख्या यदि 50 है, कहने का मतलब इसमें 5 लोग उसके अंदर भी टैलेंट है। उस तरह हमारे झारखंड में हम मानते हैं बिहार यूपी से हम लोग में कुछ कम टैलेंट है पढ़ने, लेकिन सब के सब परसेंटेज यदि निकाला जाए इसमें भी बहुत लोग टैलेंट है, ऐसी बात नहीं कि टैलेंट नहीं है, लेकिन हम लोग को मौका ही नहीं दिया जाता। नहीं सर, आरक्षण हम लोग का यहाँ स्थानीय लोगों का है नहीं, जिसका आप लोग आरक्षण लेके और मौका लेके क्या आप लोग उठपटांग मतलब
पढ़ाते रहिएगा। हो सकता है आप लोग में कमी है, आप लोग पढ़ते नहीं, आप लोग एग्जाम अच्छा से फेस नहीं कर पाते, इसलिए आप लोग का नहीं होता है। हो तो रहा है आज, जैसे कि 20% तो हो रहा है ना, कैसे हो रहा है? शायद वो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, आप लोग अच्छे नहीं होंगे। महाशय 20% हो रहा है, ठीक है, तो हम ये मेरा कहना है कि भारत में एक राज्य एक कानून, वन नेशन वन देश के लिए जो मोदी जी बात करते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग बात करते हैं कि जिस प्रकार बिहार, यूपी, मद्रास और राज्य में उसी प्रकार यहाँ भी कानून होना चाहिए कि यहाँ भी जिस प्रकार अलग राज्य में को लोगों को 10% आरक्षण देता है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से अलग राज्य लोगों को 10% आरक्षण देना चाहिए। उसके बाद टैलेंट है कि नहीं है वो समय आने पर बताया जाएगा, लेकिन आप जो हमारे साथ जो दोगला नीति कर रहे हैं वो नीति बंद कीजिए ना भाई, मेरा ये कहना है। जो दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य में जो सिस्टम है उसको यहाँ भी लागू कीजिए ना। उसके बाद मेरे अंदर टैलेंट है कि नहीं वो समय पर बताएंगे, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये राज्य काफ़ी खनिज संपदा से भरा हुआ है, ठीक ना, लेकिन फिर भी इस एरिया का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, खनिज संपदा हमारे झारखंड में 40% खनिज तत्व है, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट, मैंगनीज, जस्ता, गंधक, चूना, बहुत प्रकार के खनिज तत्व है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ के लोग, पहले से लोग, हम लोग जैसे थोड़ा बुड़बक टाइप का आदमी, हम लोग उतना जागरूक नहीं थे, तो यहाँ के बाहर के लोगों ने यहाँ पर दबदबा बना बना के, देखिए अभी जो यहाँ के अगल बगल के जो सांसद है, विधायक है, सब बाहरिया लोग हैं। क्या है, वोट तो आप ही लोग दिए ना जी, ना मंगल का रस्ता के वोट दिया था। हम लोग भोला भाला लोग हैं, पहले लोग दारू मुर्गा 500 200 400 के चक्कर में वोट दे दिया, लेकिन आप लोग जागरूक हो गया, मजाक नहीं करते। अभी के लोग एकदम कसम खा लिया कि अब जयराम छोड़ के ककरो वोटे ना दबो, मजाक नहीं कर रहे। अच्छा मान लीजिए जयराम का सरकार बन जाएगा तो बाहरी लोग को मार के हटा दीजिएगा। बाहरी और भीतरी किसी को मारना और पीटना की बात नहीं, यहाँ हम लोग को युवाओं को रोजगार की बात करना है, यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता की बात करना है। हमारा कोकरो बाहरी बोल रहे, हम जाते हैं बम्बई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, हम लोग भी दूसरे जगह में जाते हैं, कमाते खाते हैं और आ जाते हैं समय पर, लेकिन वहाँ जाके वहाँ के लोगों का हक और अधिकार नहीं छीनते। उस प्रकार हम लोग भी कहते हैं भाई यार ठीक है, मेरे राज्य में आयो, अच्छी बात है, आओ जाओ खाओ पियो ऐश करो, लेकिन यहाँ के लोगों का हक और अधिकार लोग ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि थे तकने थे। अब हमारा जो उम्र है, ये उम्र में गधा पचीसिया उम्र इसको कहते हैं, इस उम्र में लोग पानी में भी आग लगाने की क्षमता रखता था। हम लोग बाहरी को कहेंगे अपने हक और अधिकार के लिए भगाएंगे भाई। आप लोग बाहरी भीतर करें, एक ऐसे सीट में तो 6 ही बाहरी है, बाकी तो सब यहाँ का स्थानीय है, सब तो आप ही लोग में से कूटनीतियाँ चल रही है जी। 6 बाहरी है, उसके साथ सांसद कितना बाहरी है देखिए। और यहाँ के जो बीजेपी पार्टी है ना, तो बीजेपी क्या सोचती है, वो पूरे हमको मैंने पूरे देश से लेना, हमको देश से नहीं लेना, अभी हमको पहले राज्य से लेना है। अब दक्षिण भारत में चल जाइए, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा इतना ज़्यादा राज्य का विकास, भी देखिए तेलंगाना जाइए या फिर आंध्र प्रदेश जाइए या जो भी, या पश्चिम बंगाल जाइए, यहाँ के लोग सब जाते हैं वहाँ कमाने के लिए, है ना, सारे लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी राज करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग बार बार बीजेपी को मौका दे देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोग को बार बार डराया धमकाया जाता है। कभी बोला जाता है अरे बाप रे बाप, हमारे यहाँ जो है अभी है, आप लोग को कौन डराया धमकाया जाता है? अरे यहाँ के नेता लोग वोट के लिए। कब डराया गया? कौन सा नेता आपको डराया गया? एक कोई पार्टी का नेता आ जाएगा जिसको मुसलमान का वोट लेना है, वो आएगा इधर से डरा देगा, हिंदू के बारे बोल देगा, बोला अरे बाप रे बाप, हिंदू है अरे तोहनी का तो अब ये तोहनी को मारता हूँ हिंदू सब। अभी तो बोलेगा डरा धमकाने का काम, अब तो ये कुर्मी का नेता सब बोलते हैं। ना नहीं, कुर्मी के नेता उन तक बात यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ लोग वोट लगभग बार यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेकर के और लोगों में फ्रैक्शन कर दिया जाता है, और ऑटोमेटिक है कि हिंदू मुसलमान का वोट ले लिया जाएगा, उसके बाद सरकार बना लेता है। लेकिन इस बार लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं देंगे, इस बार सबको शपथ लेने का समय है, कसम खाने का समय है कि इस बार हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देंगे नहीं। जो करे माटी के बाद वह पार्टी जिंदाबाद के नाम लेना, समझे। बड़ा अच्छा बात इन्होंने भी कहा कि जो करे माटी की बात वह करे पार्टी